लेट आए हैं तो पूछते हो यार, लेकिन उन लोगों से न पूछो बिहार में जो हमारे टैक्स के पैसे से गद्दी चला रहे हैं उनमें से कौन कौन उनके खबर आया। मैं तो ये भी कहता हूँ ये बेशर्म सरकार भी अगर तो पुलिस के मगर वो इस इलाके के ये है तो उनको आना ही चाहिए थे। तो 24 में यहाँ से कोई सीमांत से आपका पार्टी का कोई कैंडिडेट हमारे एक और सवाल, आज आप आए हैं तो कई लोगों को सदस्यता भी आपने दिलवाया है और दूसरा आप आरिफ जमाल के इंसाफ के लिए भी आए हैं। जी। मेन आपका प्रायोरिटी क्या था? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान के चलते ये जो आरिफ जमाल का जो बात है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मामला ये है कि आप सर्दी की वजह से गले में मुफलर लगाए हुए हैं, कोई कहेगा कि नहीं जीनत के वजह से उनकी वजह से मुफलर खोल दीजिएगा क्या? आपके तरफ से क्या पार्टी परिवार वाले को क्या मदद किया गया है? हम लोगों के निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने किचन का इंटीरियर करवाना चाहते हैं और अपने घर का फर्नीचर बनवा रहे हैं? आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर, टीम अभी यूपी। कुतुब छपरा में है। आप सबको पता है आरिफ जमाल के आज से तकरीबन 15 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। लगातार जो नेता हैं आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो क्या उसको इंसाफ मिल पाता है? कितना इंसाफ मिलता है, ये आपसे सवाल है, इसका जवाब आप खुद दें। फ़िलहाल अभी अख्तरुल ईमान साहब हैं MIM के प्रदेश अध्यक्ष, अभी आरिफ जमाल के घर पे आए हुए हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं, हम भी अभी उनसे बात कर। क्या कहेंगे, आप लेट आए हैं? नहीं, मैं लेट किया, सवाल ये पता बर वक्त हर कोई नहीं आ सकता। मैं गांव मोहल्ले में भी नहीं था, मैं खुद दिल्ली था, इधर कई प्रोग्रामों में था। खबर सुनते ही जो मौका मिल सका, पार्टी के हमारे यूथ लीडर आदिल हसन साहब और हमारे सारन इलाके के सारे ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। हमारी खुद मरहूम के वालिद मोहतरम से हमने टेलीफोन पे ताज़ियत की। हमारे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर सुदीन साहब ने उनसे ताज़ियत की। हमें तो पूछते हो यार, लेकिन उन लोगों से न पूछो बिहार में जो हमारे टैक्स के पैसे से गद्दी चला रहे हैं उनमें से कौन कौन उनके खबर आया। मैं तो ये भी कहता हूँ ये बेशर्म सरकार भी अगर पुलिस के मगर वो इस इलाके के ये है तो उनको आना ही चाहिए, है ना। वो बेचारे तो समाजी मर्यादाओं के तहत भी आ गए हैं, चूँकि यहीं के रहने वाले हैं। सत्ता के जिम्मेदार कौन आए? लॉ एंड ऑर्डर जिनकी जिम्मेदारी होती है कौन आया, है ना। वक्त के वजीर आला को आना चाहिए, वरना किसी जिम्मेदार वजीर को भेजना चाहिए कि हमारे जान माल इज्जत आबरू की पहरेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत नाअहल साबित हुई है, हुकूमत की पुलिस नाअहल साबित हुई है, उनको आना चाहिए। इसी वजह से है कि हम लोग मुतालबा करते हैं कि अवाम टैक्स इसलिए देती है कि उसके जान माल इज्जत आबरू की पहरेदारी हो, उसके लिए सड़कें बने, बिजली लगे। अगर हुकूमत नाअहल लेती है तो हुकूमत को जुर्माने के तौर पर भी, हरजाने के तौर पर भी और मरम्मत के तौर पर भी इसके मुतल्लिकीन को, उसके मरहूम के बच्चे, यतीम बच्चों को और बिलखती हुई बीवी को सहारा दे, 50 लाख रुपये का उनको हरजाना दे और उनकी बेवा को सरकारी मुलाजमत दे, उनके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करे। हम मुतालबा करते हैं सरकार से। एक और सवाल, आज आप आए हैं तो कई लोगों को सदस्यता भी आपने दिलवाया है और दूसरा आप आरिफ जमाल के इंसाफ के लिए भी आए हैं। मेन आपका प्रायोरिटी क्या था? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान के चलते ये जो आरिफ जमाल का जो बात है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मामला ये है कि आप सर्दी की वजह से गले में मुफलर लगाए हुए हैं, कोई कहेगा कि नहीं जीनत के वजह से उनकी वजह से मुफलर खोल दीजिएगा क्या? इन नादानों को समझ नहीं आती कि MIM की जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चल रही है हक़ को समाज में नाफिज करने, बातिल को मिटाने, यानी कि इंसाफ को स्थापित करने, जुल्म के ख़िलाफ़। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते, हम इस मुल्क में संविधान को स्थापित करने की लड़ाई लड़ते हैं। इस वतन में रहने वाले ज़ात पात और मजहब से ऊपर उठकर शोषित पीड़ित वंचित जनता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। और खून बहा है तो मैं समझता हूं कि लोगों को डर जाना चाहिए। लेकिन ये मैं बहादुरों की सरजमीन सिवान को सलाम करता हूं कि आज लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सदस्यता नहीं ली बल्कि उसने संकल्प लिया है कि हम ज़रूर आरिफ जमाल के खून का बदला लेंगे और हम इंसाफ के तकाज़ों की लड़ाई पूरी लड़ाएंगे। तो इसलिए उसने अहदनामा किया हमारे साथ। तो कैसे, मतलब MP का चुनाव, विधायक का चुनाव लड़के, लीडर बन के इस जो भी ये चल रहा है इसका बदला लेंगे या किस तरीके से? MIM भी जो भी लड़ाई लड़ती है दस्तूरी और आइनी लड़ाई लड़ती है। MIM तलवार तीर और तफंग की लड़ाई नहीं लड़ती। MIM जमहूरी अंदाज में पूरी वकालत करती है और हमारे जो आबा व अजदाद ने, मौलाना आज़ाद, गांधी ने
जो हमें सिखाए हैं, हम वो उसूलों पर चलकर, और इस वक्त सबसे बेहतरीन जो वकालत कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अपनी आवाज़ को वो उठाओ। और डॉक्टर भीमराव ने कहा था, संगठित हो जाओ, साक्षर हो जाओ और संघर्ष करो। ये वसूल सबके लिए है। हम अपने लोगों को मुत्तहिद होने को, मजलूम को मुत्तहिद होने की बात करते हैं, और जालिम के ख़िलाफ़ तमाम तर लोगों को ज़ात और मज़हब से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के निर्माण की का न्योता देते हैं। तो 24 में यहाँ से कोई सीमांत से आपका पार्टी का कोई कैंडिडेट? हमारे पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, यही नहीं पूरे बिहार में लगभग 30 अजला में हमारे संगठन के लोग तैयार हो गए हैं। इनकी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और इनकी रिपोर्ट लेंगे। हम उम्मीदवारों का जायज़ा लेंगे। हम इलेक्शन खेल तमाशा के तौर पर नहीं लड़ते, हम इलेक्शन लड़ने के तरीके से लड़ते हैं। वक्त आने पर सारे फैसले होंगे, लेकिन आपको यकीन दिला दें कि सीमांचल से बाहर पार्टी आ गई है, इसलिए इन इलाकों को भी निशाने में रखिए। आपके तरफ से क्या पार्टी परिवार वालों को क्या मदद किया गया है? हम लोगों के तरफ से कलील रकम हमारे एक अजीज़ ने दी है, हम लोगों ने उसको दिया है। हम उनके बच्चों की तालीम इंटरमीडिएट तक कराने की पूरी वो करते हैं, यकीन दहानी करते हैं, और हम उनके कानूनी लड़ाई को लड़ने की भी यकीन दहानी करते हैं। बहुत शुक्रिया।